हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as numerical taxonomy which is now easily carried out by using computers is based on non-observable characteristic, and statement 2 is given as bryophytes are primary producer of energy rich compounds which form the basis of the food cycle of all aquatic animals. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, राइट। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सेकंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज डिवीजन जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज डिवीजन एंजियोस्पर्म। और देखो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, राइट। अब एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में बच्चों हमसे बात करी गई है अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो देखो जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है बच्चों, ये होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ये किसकी हेल्प से होती है? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। और साथ ही साथ ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है बच्चों, ये बेस्ड होती है ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड होती है। और देखो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं बच्चों, हर कैरेक्टर को एक डिजिटल कोड दिया जाता है। हर कैरेक्टर को एक डिजिटल कोड दिया जाता है, राइट। लेकिन स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स गिवन है, राइट। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें गिवन है ब्रायोफाइट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। देखो जो एक्वाटिक फूड साइकिल होती है बच्चों, उसके अंदर जो एनर्जी रिच कंपाउंड के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो ब्रायोफाइट नहीं होते। वो कौन होते हैं? वो होते हैं बच्चों एल्गी, राइट। इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 है ये भी हमें फॉल्स गिवन है। तो क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट 1 है ये भी बच्चों फॉल्स है, और जो स्टेटमेंट 2 है ये भी बच्चों फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।